हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर है, इसका ऑप्शंस हैं टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला या फिर प्लास्टर मूर्तिकला। दिलवाड़ा मंदिर है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा संगमरमर मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शंस हैं 34, 33, 36 या फिर 33। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? ऑप्शंस हैं विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश का मंदिर या फिर लक्ष्मी का मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? इसमें सही आंसर हो जाएगा कैलाश का मंदिर। अगला प्रश्न, कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं अजंता, एलोरा, खजुराहो या फिर एलिवेंटा। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसमें सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जयपुर, माउंट आबू या फिर जोधपुर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला प्रश्न, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली या फिर मारवाड़ शैली। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी और हिंदू शैली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुए? ऑप्शंस है 950 से 1050 ईस्वी पूर्व, 950 से 1050 ईस्वी, 850 से 950 ईस्वी पूर्व या फिर 850 से 950 ईस्वी। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ? इसमें सही आंसर हो जाएगा 950 से 1050 ईस्वी। अगला प्रश्न है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? ऑप्शंस हैं 40, 36, 30 या फिर 39। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? ऑप्शंस हैं पहाड़ों, नदी, समुद्र या फिर पहाड़ियों। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? इसमें सही आंसर हो जाएगा समुद्र। अगला प्रश्न, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं महाबलेश्वर, एलोरा, मदुराई या फिर महाबलीपुरम। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? 6 से 11वीं शताब्दी, 7 से 12वीं शताब्दी, 8 से 13वीं शताब्दी या फिर 9 से 14वीं शताब्दी। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राजपूत पेंटिंग या फिर राजस्थानी चित्रकला का काल जो है वो 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। अर्थात 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक ही राजपूत पेंटिंग का समय है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है। अगला प्रश्न,
एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? अ, इसमें से भी कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र से औरंगाबाद तक 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अजंता से एलोरा के मध्य की दूरी जो है वो 135 किलोमीटर है। 135 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 135 किलोमीटर। इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न, जंतर मंतर किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं राजा जय सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह या फिर राजा माधव सिंह। जंतर मंतर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा सवाई सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? ऑप्शंस हैं 19वीं से 20वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 16वीं से 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे? ऑप्शंस हैं राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्णा या फिर अप्सराएं। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित थी? ऑप्शंस हैं विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15 से विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित 18 और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी या फिर प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी। पहाड़ी पेंटिंगें किस समय अवधि में विकसित थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शंस हैं राजा उम्मेद सिंह, राजा माधव राव, राजा सवाई सिंह या फिर राजा पटियाला। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? इसमें सही आंसर हो जाएगा राजा सवाई सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? ऑप्शंस हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वॉश चित्र या फिर दीवार चित्र। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, हमारा सही आंसर हो जाएगा लघु चित्र। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? ऑप्शंस हैं लखनऊ स्कूल, नालंदा स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर दून स्कूल। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं शारदा उकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल दे या फिर ईश्वरी प्रसाद। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद जो है वो पटना शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर जहांगीर। दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? इसमें सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के, जहांगीर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस है शाहजहां, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर हुमायूं। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? इसमें सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शंस है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था?
इसमें सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर या फिर बीकानेर। विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? वह सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? उस्ताद मालतूक, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महबूब या फिर उस्ताद मंसूर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।